नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं वेज मोमोज़ की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सुपर हेल्दी होगा। और इसके साथ मैं एक बहुत ही बढ़िया सा चटपटी सी चटनी भी बनाऊंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले चटनी बनाकर तैयार करूँगी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये, और 10 से 12 गार्लिक लहसुन है, और 6 से 7 मैंने सूखी हुई लाल मिर्च लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसे गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी। मैंने गैस को ऑन कर दिया हुआ है। गैस के ऊपर चढ़ाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी गरम किया हुआ पानी, और इसमें डाल दूंगी मैं स्वाद के हिसाब से नमक। मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। अब इसे मैं अच्छी तरीके से बॉयल्ड होने दूंगी 3 से 4 मिनट तक। जब तक ये चटनी बॉयल्ड हो रहा है तब तक मैं इन सभी सब्जियों को मैं हल्का सा नमक डालकर 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाए इसमें से। मैं डाल दूंगी इस सब्ज़ी में ½ टीस्पून के जितना सॉल्ट। मैंने सब्ज़ी में लिया है 2 कप पत्ता गोभी, बंद गोभी, कैबेज है, ½ कप कैरेट, गाजर, और ½ कप ही लिया है मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और ½ कप ही लिया है मैंने अनियन, प्याज। तो चलिए मैं सभी सब्जियों को नमक के साथ मिला देती हूँ। मैं सब्ज़ी के अंदर नमक मिलाए हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं इसके पानी को कॉटन के कपड़े के अंदर डालकर ड्रेन कर लेती हूँ। यहाँ पे टमाटर और मिर्ची और लहसुन को भी उबलते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया था, तो मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसका चटनी तैयार करूँगी। मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी एक हैंगी, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है। उसके बाद मैं इन सब्जियों को कपड़े के अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसे इस तरह से उठाकर इसे दबाते हुए पानी को, जो भी इस सब्ज़ी के अंदर पानी है, इसे मैं निकाल कर साइड में रख लूँगी। सब्ज़ी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी था मैंने निकाल दिया हुआ है। अब मैं इसी पानी के साथ आटा लगाकर तैयार करूँगी। यह सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे प्लेट में डाल देती हूँ। आटा लगाने के लिए मैंने लिया है, मैं इसी प्लेट में आटा लगाकर तैयार करूँगी। मैंने लिया है 1 कप व्हीट फ्लावर। मैं इस मोमोज़ को व्हीट फ्लावर के साथ बना रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर ऑलरेडी नमक रखा हुआ था। तो अब मैं इस आटे को अच्छी तरीके से लगाकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने आटा लगाकर रेडी कर लिया है। अब आप देख सकते हैं सॉफ्ट डो लगाया है मैंने। ना तो बहुत ज़्यादा टाइट डो लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, मीडियम साइज़ से आप देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी 1 टीस्पून ऑयल, और इसे मैं अच्छी तरीके से ग्रीस कर दूँगी। ग्रीस करने के बाद मैं इसे ढक के 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक मैं ये जो मैंने चटनी का जो मिश्रण बनाकर तैयार किया था, इसे मैं पीस लेती हूँ ग्राइंडर जार के अंदर डाल के। इसमें जो पानी है उसी पानी के साथ पीसकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने चटनी के मिक्सचर को पीसकर तैयार कर लिया है। तो चलिए मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। चटनी में तड़का लगाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैं डाल दूँगी लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी
कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे मैं हल्का सा भूनने के बाद मैं डाल दूँगी ये जो मैंने टमाटर का मिक्सचर बनाया था उसे डाल दूँगी। और इसे मैं अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने दूँगी। चटनी को बॉयल्ड होते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाला 1 टीस्पून। मैंने इस टीस्पून की मेज़रमेंट से लिया है। अब मैं इस मसाले को भी अच्छी तरीके से चटनी के साथ मिला दूँगी और इसे 1 मिनट के लिए और बॉयल होने दूँगी। चटनी को बॉयल्ड होते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इसे गैस से नीचे उतार लेती हूँ मैं। चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं अब इन सब्जियों को मिक्स कर लेती हूँ इस पर कुछ स्पाइस डाल करके। सबसे पहले मैं डालूँगी फ्रेश कूटा हुआ ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, नमक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी इसके अंदर डाला हुआ था। और साथ ही मैं डालूँगी मैंने जो अभी चटनी बनाया था उस चटनी में से मैं 1 टेबल स्पून की जितना मैं डाल दूँगी। इस तरह से बनाने से मोमोज़ का टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आता है। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने सब्ज़ी को बनाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है, तो चलिए मैं मोमोज़ बनाना शुरू करती हूँ। मैं मोमोज़ बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैं चढ़ाई हूँ पतीला और चढ़ाई हूँ मैं जो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसे चढ़ाया है मैंने। आज मैं पतीला में और छन्नी के साथ मैं मोमोज़ बनाकर रेडी करूँगी। मैं इस पतीला और छन्नी को ढक देती हूँ ताकि इसके अंदर जो पानी मैंने डाला हुआ था तसला जो पतीला में मैंने पानी डाल के रखा हुआ है, पानी जब तक बॉयल्ड हो रहा है तब तक मैं मोमोज़ तैयार कर लेती हूँ। मोमोज़ बनाने के लिए मैंने जो आटा सान के रखा था उससे मैं अच्छी तरीके से एक बार सान कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से सान कर रेडी कर लिया है, तो चलिए मैं इसके छोटे छोटे से बॉल तोड़कर रेडी कर लेती हूँ सबसे पहले, ताकि बनाने में आसानी हो। छोटे छोटे बॉल तोड़कर मैं रख लेती हूँ। मैंने आटे का बॉल तोड़कर रेडी कर लिया है, तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस तरह से इसको राउंड शेप में बना लूँगी। उसके बाद मैं ड्राई आटे के साथ मैं डस्ट करके इसे छोटा सा रोटी का आकार दे दूँगी। जिस तरह से सेम तरीके से रोटी बनाते हैं ना, उस तरीके से ही तैयार करना है। अब मैं इसे बेलन की सहायता से बेल कर रेडी कर लेती हूँ। ध्यान रहे पूरी जो है पतला होना चाहिए। इस तरह से मैंने बेल कर रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी स्टफिंग। मैंने स्टफिंग डाल दिया है। अब मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसे सुंदर सा शेप बनाकर रेडी कर लेती हूँ। इसके बाद इसे जॉइंट कर देना है। इसी तरह से मैं सभी मोमोज़ को बनाकर रेडी कर लेती हूँ मैं।
इस तरह से मैंने कुछ मोमोज़ बनाकर रेडी कर लिए हुए हैं। तो चलिए मैं इसे स्टीम कर लेती हूँ। स्टीम करने के लिए मैंने जो पतीला चढ़ाया हुआ था, इसके अंदर छन्नी है, छन्नी को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रेडी कर लिया हुआ था। ऑयल के साथ ग्रीस कर ले। अब मैं सभी मोमोज़ को इस छन्नी के अंदर डाल दूँगी। मैंने सभी मोमोज़ को छन्नी के अंदर डाल दिया हुआ है। अब मैं इसे ढक दूँगी। ढक के इसे 10 से 12 मिनट के लिए 10 to 12 मिनट इसे कुक होने दूँगी। 12 मिनट तक स्टीम करने के बाद अब ये मोमोज़ जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टीम होकर रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे अब सर्व कर देती हूँ। इस तरह मैंने मोमोज़ को चटनी के साथ सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप प्लीज़ मेरे तरीके से, मैंने जिस तरह से इस मोमोज़ को बनाया है उस तरीके से ही एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।